हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ज्ञान। आज की जो हमारी क्लास है वो कुछ सेंटेंस बेस पर है। जैसे कि एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है, ही कांट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड। देखिए, मेरा जो उद्देश्य है आपके साथ वीडियो शेयर करने का वो ये है कि आप कुछ ऐसे अंग्रेजी के सेंटेंस बोलें तो सामान्यतः लोग नहीं बोल पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग ट्रांसलेशन मेथड को फॉलो करते हैं और ये मेथड बिल्कुल भी कारगर नहीं होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस, साथ ही कुछ ऐसी ग्रामर की टिपिकल बातें आपके साथ बड़ी आसानी के साथ शेयर की जाए ताकि आप इनका लाभ उठा पाएँ। तो आइए जानते हैं फर्स्ट सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले लिखा हुआ है, ही कांट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड। ध्यान रखिएगा, आप जितना रिपीट करेंगे उतना जल्दी आप सीख पाएंगे। सो वंस अगेन लेट्स स्टार्ट। ही कांट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड। इस सेंटेंस में अनलेस शब्द आया है। अनलेस शब्द और इसी तरह से एक शब्द होता है अनटिल। सबसे पहले आप जान लें कि अनलेस और अनटिल ये दोनों ही अपने आप में नेगेटिव होते हैं। सो इनके साथ कभी भी नेगेटिव नोट का प्रयोग नहीं होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हिंदी से अंग्रेजी बनाने की चेष्टा करते हैं। जैसे कि उनके दिमाग में आता है कि जब तक आप मेहनत नहीं करते तो वो कहते हैं अनलेस ही या अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड। यहाँ पर वो नेगेटिविटी शो करना चाहते हैं, जबकि ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव होते हैं, इसलिए वहाँ नॉट की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अनलेस ही वर्क्स हार्ड होगा, अनलेस ही स्पीक्स होगा, अनलेस ही टीचेस होगा। क्लियर दैट? वेल, ही कांट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड। इट मीन्स जब तक वह मेहनत नहीं करता वह सफल नहीं हो सकता। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है, ही बिहेव्स एज इफ़ आई वर हिज सर्वेंट। ध्यान दीजिएगा, आई वर हिज सर्वेंट। यहाँ पर आई के साथ वर लिखा है। सामान्य केस में आई के साथ वॉस का प्रयोग होता है, यहाँ पर लिखा है आई वर। आई वर क्यों लिखा है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अंग्रेजी में एक सपोजिशनल सेंटेंस करके पढ़ाया जाता है। सपोजिशनल का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसी बातें जो हम और आप बोलना चाहते हैं जिसका होना स्वाभाविक या संभव नहीं है, यानी अनफुलफिल्ड विशेस कई बार हम लोग स्पीक करना चाहते हैं। तो ऐसे में एक रूल अप्लाई होता है और वो रूल है पास्ट प्लूरल फॉर्म का प्रयोग किया जाए। जैसे आप कई बार देखे होंगे, कुछ इस तरह से लोग बोलना चाहते हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तो वहाँ सेंटेंस क्या बनेगा, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर। अगर मैं एक शेर होता, इफ़ आई वर अ लायन। अगर मैं एक चिड़िया होती, इफ़ आई वर अ बर्ड। इसी तरह से इस सेंटेंस में लिखा है, ही बिहेव्स एज इफ़ आई वर हिज सर्वेंट। दैट मीन्स वह ऐसा व्यवहार या बर्ताव करता है जैसे कि मैं उसका नौकर हूँ। तो यहाँ पर आई के साथ वर का यूज़ किया गया। नेक्स्ट, एज सुन एज आई केम आउट ऑफ हाउस इट स्टार्टेड रेनिंग। एज सुन एज से एक सेंटेंस बना है। एज सुन एज का मतलब हुआ जैसे ही, जैसे आपने कहा जैसे ही मैं लिखने लगा, एज सुन एज आई स्टार्टेड राइटिंग। जैसे ही मैं बोलने लगा, एज सुन एज आई स्टार्टेड स्पीकिंग। जैसे ही वह आया, एज सुन एज ही केम। इसी तरह से लिखा है, एज सुन एज आई केम आउट ऑफ हाउस इट स्टार्टेड रेनिंग। मतलब जैसे ही मैं घर से निकला बारिश शुरू हो गई। वेल, अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हार्डली के साथ व्हेन का कॉम्बिनेशन होता है, न कि देन का। हम देखते हैं कि बहुत सारी बार हम हार्डली के साथ देन का प्रयोग कर बैठते हैं। ध्यान रखिएगा, हार्डली और व्हेन का कॉम्बिनेशन होता है। एनीवे, लिखा है, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड। डिपार्ट का मतलब है किसी जगह के लिए निकलना या रवाना होना। हिंदी में हम कह सकते हैं प्रस्थान करना। तो क्या मतलब हुआ इसका? मतलब हुआ मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा या मैं स्टेशन पहुंचा ही था कि रेल रवाना हो गई। तो कुछ इस तरह के सेंटेंस आपके साथ हर दिन या शेयर किए जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान रखिएगा, उतना निखार आप में आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सुझाव के अनुसार वीडियो बनाऊँ, तो आप अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक्स एंड टेक केयर।